सऊदी अरब बदल रहा है रेगिस्तानों को जंगलों में। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब के रेगिस्तान में जहाँ कुछ साल पहले तक रेत के बड़े बड़े टीलों के अलावा कुछ नजर नहीं आता था, आज वहाँ हरे भरे खेत लहलहा रहे। आखिर रेगिस्तान की काया पलट हुई तो हुई कैसे, और आखिर सऊदी अरब को क्या जरूरत पड़ गई अपने रेगिस्तानों को हरियाली से भर देने की? आइए इस वीडियो में समझते हैं। सऊदी अरब का नाम आते ही आंखों के सामने दूर तक फैले रेगिस्तान की तस्वीर आ जाती है। इसीलिए तो इसे डेजर्ट किंगडम कहा जाता है। और हो भी क्यों ना, 2000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ ये दुनिया का 14वां सबसे बड़ा देश जो है। लेकिन इतने बड़े एरिया में केवल 5% एरिया ही ऐसा है जहां आबादी है। बाकी 95% एरिया वीरान रेगिस्तान है, जहां केवल रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हैं और झुलसा देने वाली धूप के साथ धूल भरी आंधियां भी हैं। इतने बड़े देश में एक भी बड़ी नदी नहीं बहती जिसमें साल भर पानी भरा रहता हो। साल भर बमुश्किल 150 मिलीमीटर बारिश भी नहीं हो पाती इस देश में। पीने का पानी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। जब सऊदी की जमीन ने तेल उगलना शुरू किया तो देश की इकोनॉमी तो रॉकेट की स्पीड से बढ़ी, लेकिन उनकी कुल कमाई का 80% से ज्यादा हिस्सा केवल खाना और पानी जुगाड़ने ही चला जाता था। तो ये सऊदी का केवल 1.5% एरिया ही खेती के लिए उपयुक्त था, और यहाँ भी खेती करना लोहे के चने चबाने जैसा था, क्योंकि खेती के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है पानी। और इतने थोड़े से एरिया में सिंचाई करने में देश का 80% से ज्यादा पानी खर्च हो जाता था। ऐसे में हरे भरे लहलहाते खेत इस देश के लिए बस एक खूबसूरत सपना ही लगते थे। लेकिन कुछ साल पहले के हालात हैं। अब अगर आप सऊदी अरब के नक्शे को जरा जूम करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि वहाँ खूबसूरत हरे हरे सर्कल्स बने हुए हैं, लेकिन ये सऊदी में विकसित किए गए खेत हैं। आज सऊदी के किसान हर तरह के फल, फ्रूट और अनाज की खेती करते हैं। तपते रेगिस्तान के बीचों बीच शान से लहराते ये खेत देखकर आंखों को बेहद सुकून मिल रहा है सऊदी लोगों को। और आप जानते हैं कि ये खेत कितने एरिया में होंगे? 35,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि क्षेत्रफल में नीदरलैंड से भी बड़ा इलाका लगता है। लेकिन यह मुमकिन कैसे हुआ? दोस्तों, सऊदी अरब हमेशा से ऐसा नहीं था। सैकड़ों साल पहले यहाँ भी खूब बारिश हुआ करती थी, लेकिन फिर जलवायु परिवर्तन के चलते धीरे धीरे यहाँ बारिश कम होने लगी और फिर ये जगह रेगिस्तान बनती चली गई। लेकिन इसकी सतह में आज भी ग्राउंड वाटर के रूप में पानी मौजूद है। हालांकि पानी बहुत अधिक गहराई पर मौजूद है। ऐसा कहा जा सकता है कि सऊदी में जब कुआं खोदा जाता है तो पानी की जगह तेल निकलता है, और पानी निकालने के लिए पाताल तक गहराई तक खुदाई करनी पड़ती है। लेकिन सऊदी के पास रिसोर्सेज की तो कोई कमी नहीं, इसलिए ये इतनी गहराई से भी पानी निकालने में सक्षम है। और कई सालों से इस पानी का उपयोग खेती के लिए किया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड वाटर के साथ एक समस्या है, तो ये कि हमेशा के लिए तो नहीं रह सकता। एक न एक दिन इसे खत्म हो जाना है, और जब इसके ऊपर इतने बड़े एरिया को सिंचाई करने की जिम्मेदारी, तब तो इनका जल्दी खत्म होने का डर लगा ही रहता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि सऊदी के पास ना तो रिसोर्सेज की कमी है, न पैसे की, न टेक्नोलॉजी की। तो बस सऊदी ने पानी की किल्लत देखते हुए सिंचाई की एक ऐसी तकनीक इजाद की जिस तकनीक ने सऊदी अरब में खेती के स्वरूप को बिल्कुल बदल कर रख दिया। इस तकनीक का नाम है सेंटर पाइवट इरिगेशन। चलिए अब इस विधि को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सिंचाई की इस विधि में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक बड़ा सा गोल पाइप होता है, जो कि पूरे स्प्रिंकलर सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसे हम सेंटर पाइवट इरिगेशन की बैकबोन भी बोल सकते हैं। इस पाइप में समान दूरी पर नोजल लगे होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर, जिनसे आसपास की फसल पर पानी छिड़का जाता है। नोजल के साथ जुड़ा पाइप एक समान स्पीड से घूमता रहता है गोल गोल, जिससे कि नोजल से निकला पानी एक समान मात्रा में पूरे खेत में फैल जाता है। इस पाइप की मदद से पूरे खेत में एक साथ पानी दिया जा सकता है। नोजल से पानी एक समान मात्रा में निकलता है और वो एक समान एरिया को यूनिफॉर्मली कवर करता है। इस वजह से आपको पूरे खेत में अलग अलग पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इस सिस्टम से 133 से लेकर 160 एकड़ तक के एरिया की सिंचाई की जा सकती है। इस टेक्नोलॉजी से ग्राउंड वाटर को खींचने के लिए बहुत शक्तिशाली मोटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्प्रिंकलर नोजल को जमीन के पास लगाया जाता है, जिससे सूरज की धूप की वजह से पानी भाप बनकर कम उड़ पाता है। इस मेथड से न केवल सिंचाई की जाती है बल्कि पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी छिड़काव किया जा सकता है। इस तरह ये टेक्निक एक परफेक्ट फार्मिंग टेक्निक साबित हो रही है,
जब इस तकनीक की खोज हुई तो इसे टेक्नोलॉजी के फील्ड की एक बहुत बड़ी जीत भी कहा गया था, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी ने सऊदी अरब जैसे रेत का कटोरा कहे जाने वाले देश को हरा भरा कर डाला और इस वजह से आज सऊदी अरब अपनी फूड संबंधी जरूरतों के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है। लेकिन दोस्तों, इस तकनीक से खेती करना आसान तो हो गया, पर समस्या का समाधान नहीं मिला, क्योंकि पानी की कमी तो अभी भी वहीं की वहीं थी। लगातार उपयोग होने की वजह से पानी भी खत्म होने की कगार पर आ चुका है। अपने देश में पीने के पानी की कमी पूरा करने के लिए सऊदी अरब ने अरेबियन सागर के खारे पानी को फिल्टर करना शुरू कर दिया। ये काम आसान नहीं था और उसमें खर्च भी बेहद ज्यादा था, लेकिन सऊदी के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। आने वाले समय के खतरों से निपटने के लिए सऊदी ने कई योजनाएं बनाई।